भारी बहुमत के साथ रायगढ़ विधानसभा से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी का विजन डॉक्यूमेंट रायगढ़ में साकार होता दिखाई देने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बीते शनिवार की दोपहर रायगढ़ के जिला ग्रंथालय में दौरा करते हुए वहां मौजूद विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे युवाओं से सीधा संवाद किया और उनसे उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी ली। ओपी चौधरी ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही किताबें खरीदी जाएंगी और रायगढ़ में रायपुर की तर्ज पर विश्व स्तरीय नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। अब न केवल शिक्षा बल्कि हर क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सुधार के साथ विकास का बेहतर स्वरूप देखने को मिलेगा। ओपी चौधरी की जीत और भाजपा की सरकार में वापसी के बाद ऐसी तमाम संभावनाओं को लेकर सहयोग कैरियर एकेडमी के संचालक अबरार हुसैन से हर्ष न्यूज ने खास बातचीत की। अबरार हुसैन से ये बातचीत इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि उन्होंने ओपी चौधरी के विजन को बेहद करीब से महसूस किया है। चुनावी शोरगुल पूरी तरह थम चुका है, विजय जुलूस के का शोर भी थम चुका है और अब जो है नेता अपने अपने तरह से काम पर लग चुके हैं। रायगढ़ के विधायक की बात करें हम, जो विधायक बन चुके हैं ओपी चौधरी जी, उन्होंने शपथ नहीं ली है, अभी सरकार का गठन होना है, लेकिन अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान उन्होंने सबसे पहले लाइब्रेरी का निरीक्षण किया और लाइब्रेरी का निरीक्षण करके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए जो युवा हैं उनसे बातचीत की, क्या उनकी ज़रूरतें हैं उनके बारे में जाना और फिर जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र जो उन्होंने तैयार किया था, जिसमें नालंदा परिसर जैसा एक जो है लाइब्रेरी, विश्व स्तरीय लाइब्रेरी बनाने का कमिटमेंट उन्होंने किया है, उस पर काम पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। उस वक्त जब वो लाइब्रेरी का निरीक्षण कर रहे थे तो रायगढ़ सहयोग एकेडमी के संचालक जो हैं अबरार हुसैन जी उनके साथ थे। उनसे बातचीत करते हैं कि अब किस तरीके से भविष्य वो देख पा रहे हैं। अबरार भाई, जिस तरीके से कल ओपी चौधरी जी लाइब्रेरी गए और उन्होंने जिस लाइब्रेरी का निरीक्षण किया, आप साथ में थे उनके तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके पूरे एटीट्यूड से क्या कुछ आपको लगा, क्या कुछ आप महसूस कर पाते हैं? बहुत एक्टिव, बहुत इनिशिएटिव, बहुत ही फास्ट उनका वर्किंग स्टाइल रहा है शुरू से। मैं तो उनको 10-15 साल पहले से देख रहा हूँ, जब से वो उनकी कलेक्ट्री काल थी। उन्होंने दंतेवाड़ा में जिस तरह से काम किया उसको भी मैंने देखा है। रायपुर में फिर उन्होंने जो नालंदा लाइब्रेरी बनाई विश्व स्तरीय, जिसमें इतने अधिक छात्र न केवल अध्ययन कर रहे हैं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में अब तो सफलता अर्जित कर रहे हैं। और वो चुनाव के बाद में नालंदा लाइब्रेरी भी निरीक्षण करने गए और उसके बाद छात्रों से मिले, उसके बाद रायगढ़ आए और उन्होंने अपने एजेंडे में शुरू से इसको डाला था कि विश्व स्तरीय यहाँ पर नालंदा जैसी लाइब्रेरी बनेगी। और उन्होंने कल जिस तरह से लाइब्रेरी में निरीक्षण किया और 200 से भी ज़्यादा वहाँ पर छात्र एकत्रित थे, उन लोगों से उनका व्यू लिया कि क्या कैसे किस तरह से होना चाहिए और तत्काल उन्होंने वहीं से ही आदेशित किया कि अब बहुत ही जल्द इस तरह का जो स्ट्रक्चर है रायगढ़ में आकार लेने जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग साल भर के भीतर वो इस तरह के स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। तो बहुत उम्मीद है रायगढ़ के छात्रों को, प्रतियोगियों को भी। प्रतियोगियों ने बढ़ चढ़ कर उनसे खुलकर बात की और सभी बातों को उन्होंने बड़ी गंभीरता से सुना और प्रॉमिस किए कि बहुत जल्दी इस तरह का आप रायगढ़ में आकार देखने जा रहे हैं। और न केवल ये बल्कि सभी विश्व स्तरीय पुस्तकें भी वहाँ पर अवेलेबल होंगी। अबरार भाई, हम उस दौर को भी याद करना चाहेंगे आपके माध्यम से अपने दर्शकों के लिए कि जब वो प्रशासनिक अधिकारी थे तो उस वक्त उन्होंने बायंग में हो चाहे रायगढ़ में अनंत कुमार जी को बुलाया था, बायंग में भी कई सारे इस तरह के उन्होंने वर्कशॉप किए थे। तो बताएंगे उस दौर को किस रूप में याद करना चाहेंगे, क्योंकि आप उस वक्त जो है उनके टॉप 2 में थे आप उस वक्त। हाँ, मैंने देखा उस समय वो बात करते थे कि आनंद कुमार जी को बुलाना है कैसे भी करके। और उस समय रायगढ़ में भी कुछ ऐसे आईएएस थे जिनका संपर्क था उनसे और तत्काल उन्होंने इनिशिएटिव लिया और सबसे पहले एक जिंदल ऑडिटोरियम में उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया, रायगढ़ भर के बच्चों को एकत्रित किया उसमें। फिर उसको बोले कि ये गांव तक जाने चाहिए और गांव के अंदर उन्होंने बायंग के गांव में 5-6 हज़ार की गैदरिंग के साथ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराते हुए आनंद कुमार जी को तो उनके समक्ष लाके खड़ा कर दिया था। न केवल आनंद कुमार जी बल्कि उस समय एपीजे अब्दुल कलाम जी के एकदम जो निजी थे, जो उनका सब काम देखते थे, सृजनपाल सिंह, उनको भी उन्होंने रायगढ़ बुलाया और सबके समक्ष उपस्थित किया और उनके विज़न लोगों के तक लेके गए। और बहुत सारे कैरियर सेमिनार उस समय वो आयोजित करते थे, मेरे को भी उसमें बुलाते थे। अब जिस तरीके से हम उनको देख पा रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया है अपने विजन डॉक्यूमेंट को लेकर, तो अब क्या कुछ आप देख पाते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए जो युवा हैं उनके लिए किस तरीके से ये आगे जाकर बेहतर एक माहौल मिलने वाला है, ख़ासतौर पे हम रायगढ़ अंचल की बात करें तो? उन्होंने तो बार बार कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारी विसंगतियां हैं और उसको नए सुधार के साथ बिल्कुल जल्द ही सामने लाएंगे।
तो मैं समझता हूँ प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो वो बहुत काम करने के लिए पहले से प्रतिबद्ध हैं। हाँ, रायगढ़ के लिए कुछ अलग तरह का काम करेंगे बोले हैं, अभी विज़न बना ही रहे हैं और बहुत सी बातें तो वो गांव-गांव तक जाकर बोल के भी आ गए हैं। प्रतियोगी परीक्षा के आप किसी भी छात्र से कभी भी पूछ लीजिए, वो नाम पहचाना हुआ है और सब उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ, क्योंकि व्यवस्था में कुछ तो खामियां हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो उसको जल्दी सुधारने की बात तो वो करके गए हैं, प्रतिबद्ध हैं, निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा हम सभी उम्मीद करते हैं। किस तरह की खामियां जो महत्वपूर्ण आपको लगती हैं जिसको दूर किया जाना चाहिए? पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी से छुपा नहीं है, लगातार न्यूज़पेपरों के माध्यम से छप ही रहा है कि उसमें बहुत सारी ऐसी त्रुटियां रही हैं, तो उनको वो दूर करने संबंधी बातें कर रहे हैं। लगातार उसमें कुछ जो भी खामियां रही हैं उसकी जांच करवाने की भी बात कर रहे हैं और प्रतियोगियों से पूछकर उसमें क्या और संशोधन सुधार हो सकता है। तो एक लंबा उन्होंने दस्तावेज बनाया हुआ है, मैं समझता हूँ जल्द ही शायद उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन अब वो विधायक बन चुके हैं और हो सकता है बड़ी जिम्मेदारी जो है सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, ख़ास तौर पर रायगढ़ की नज़रें टिकी हुई हैं, बड़ी कोई जिम्मेदारी उन्हें सरकार में मिलने वाली है। तो क्या उम्मीद करते हैं आपकी ये प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए युवाओं के अलावा इसके इतर भी बहुत सारे काम हैं जो किए जाने चाहिए, आपको क्या लगता है किस तरीके से वो पूरे हो सकेंगे, आपको क्या लगता है? उन्होंने अपने कलेक्टर काल के दौरान करके दिखाया है, जबकि उनको कार्यकाल ले दे के 2 या 3 साल मिलता होगा किसी स्थान पर, तो जिन जगहों पे वो लोग रहे हैं पदस्थ रहे हैं, वहाँ पर उनके कांक्रीट कार्य देखे जा सकते हैं। तो अब तो 5 साल का उनको एक पूरा कार्यकाल मिला हुआ है जहाँ पर इनसे ज़्यादा अधिकार मिलता है और जैसा आप अभी कह रहे हैं कि हाँ कुछ को उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, तो फ्री हैंड होकर वो बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, बहुत उम्मीद करनी चाहिए उनसे। अबरार भाई, एक क्षेत्र के विकास के लिए कौन से ऐसे 3 काम हैं जो महत्वपूर्ण आपको लगते हैं जो उनको प्रायोरिटी में लेकर करने चाहिए? बहुत सारी प्रायोरिटीज़ उन्होंने तय कर ली हैं पहले से, लेकिन आप इस क्षेत्र के नागरिक हैं, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर काम होना बहुत ज़रूरी है प्राथमिकता के साथ? जैसे कि उन्होंने एक घोषणा तो कर ही दी है कि एक प्रतियोगियों के लिए एक बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए, तो वो नालंदा जैसी लाइब्रेरी, अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी की बात कर दी है। उसके अलावा उन्होंने रिंग रोड के बारे में भी कहा है कि रायगढ़ में अब बहुत जनसंख्या बढ़ी हुई है, ट्रैफिक समस्या भी है और रायगढ़ कंजस्टेड सा है, तो उसको बाहर की ओर खींच देने जैसी बात है। और कुछ रायगढ़ में ऐसे बड़े महाविद्यालय जो अभी भी कुछ सुसुप्त पड़े हुए हैं या उनकी कुछ आंतरिक समस्याएं हैं, तो उसमें भी उन्होंने कुछ कहा है कि उनका शासकीकरण होगा और उनको रेगुलेट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ वो अब आकार लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अबरार भाई, आपने हमसे बातचीत की और जिस तरीके से आपने उनको ऑब्ज़र्व किया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको अच्छी तरह से समझ पाते हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे अबरार भाई। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ओपी चौधरी जी एक प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, तो उनके जो एक संतुलन वाला जो उनका नज़रिया है, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास को लेकर हो या फिर रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास को लेकर हो, अभी तक हम लगातार ज़्यादातर बात कर रहे हैं शहरी विकास को लेकर, लेकिन उनका नज़रिया ग्रामीण विकास को लेकर भी बेहद साफ़ है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जब वो विधायक पद की शपथ लेंगे और जब एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर आएगी, क्योंकि अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आप ओपी चौधरी को जिताइए, बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, तो निश्चित तौर पर वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर भी जाने वाले हैं। तो उस वक्त हम ये महसूस कर पाएंगे कि रायगढ़ अंचल में जो शहरी और ग्रामीण विकास को लेकर उनका जो संतुलित नज़रिया है, उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम भाऊ देवकर के साथ युवराज सिंह आज़ाद, हर्ष न्यूज़।